आज हम अपने एक बहुत नज़दीकी मित्र इंद्रपाल यादव जी के कहने पर अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल्यांकन करना चाहते हैं। एक राजनेता के रूप में मैं यह मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ। मेरा विगत शिक्षा से जुड़ा था, पत्रकारिता से जुड़ा था, समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ। तो एक देश के नागरिक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में मैं नरेंद्र मोदी के पिछले 8 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल और इसके पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल और उसके भी पूर्व एक संघ के और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में उनके योगदान की चर्चा करना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी हमारे देश के पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्हें गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद पूरे देश में सुना जाता है। गांधी और नेहरू परिवार के अतिरिक्त अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ राजनेता जिसे पूरा देश में सुना जाता हो, और नरेंद्र मोदी को पूरे देश में सुना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी अवश्य रूप से बहुत बड़े नेता थे, लोहिया जयप्रकाश भी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन पूरे देश में हिंदी बेल्ट के बाहर जाइए तो उनको न सुना जाता था, न उनके नाम पर वोट मिलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर पूरे देश से वोट मिलता है और पूरे देश में बीजेपी का छाया बन गया है, पूरे देश में उसका शासन चल रहा है। और यह क्रेडिट, गांधी तो महात्मा थे, उनको इस श्रेणी में लाना उचित नहीं, यह क्रेडिट केवल जवाहरलाल नेहरू को जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू को तो पूरा विश्व सुनता था, उनको भी छोड़ दीजिए। तो ये नेता के रूप में यह क्रेडिट केवल इंदिरा गांधी के पास था और राजीव गांधी के पास था, जिसको देश के सभी प्रांतों में सभी धर्म और सभी लोग सुनते थे। नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया। उसकी जमीन चाहे जिसने भी तैयार की हो, लेकिन सर्वोच्च शिखर नरेंद्र मोदी ने दिया। नरेंद्र मोदी के चाहने वाले अंधभक्त की सीमा तक हो गए हैं, यह भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी चालाक हैं, व्यवहारवादी हैं, राजनीति में कब क्या करना चाहिए इसकी उनकी परख है। वे एक सामान्य परिवार से उठे, लेकिन प्रधानमंत्री होते होते एक शोमैन बन गए। अगर फिल्म लाइन में राज कपूर शोमैन थे, तो आज भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी शोमैन। ये नरेंद्र मोदी का पहला पक्ष है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में अपनी जड़ जमाई। अच्छे संगठनकर्ता के रूप में उनका पार्टी में वर्चस्व स्थापित हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री बने और गुजरात को भी उन्होंने शाइनिंग गुजरात दिखाया। गुजरात मध्यकाल से ही सबसे धनी राज्यों में रहा है, लेकिन उसका सबकी चमक नरेंद्र मोदी ने दिखाई कि गुजरात शाइन कर रहा है, और उसके बल पर वो देश की राजनीति में आ गए और रातों रात पूरे देश की जनता ने उनको उठा लिया और प्रधानमंत्री बने। आज वो पूरे विश्व में ये दिखाना चाहते हैं शाइनिंग इंडिया। क्या अभी तक भारत नहीं शाइन कर रहा? वस्तुतः नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि वो किसी भी के भी काम को अपना ठप्पा स्थापित लगाकर उसको साइन दे देते। अगर आज भारत साइन कर रहा है तो 1947 के बाद जो काम हुआ है उसके कारण साइन कर रहा है, जो भी, और जहां साइन नहीं कर रहा है उसको भी वो साइनिंग दिखा देते हैं। अर्थात नरेंद्र मोदी एक चतुर राजनेता हैं, एक कूटनीतिक राजनेता हैं, एक व्यवहारवादी राजनेता हैं, लेकिन ये शोमैन है। यह किसी भी अकेजन को जनसामान्य में
कैसे फैंटासी द्वारा जन सामान्य को खींचा जाए, इसमें बड़े माहिर हैं। अगर हम पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया इसका मूल्यांकन करें तो एक तरफ नरेंद्र मोदी के भक्तों को अगर आप देख लीजिए और नरेंद्र मोदी के कई राज्यों में शासन को देख लीजिए तो लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसा लगता है कि इनका शासन छत्रपों जैसा है। कभी लालू भी बिहार में लगता था लालू बिहार को क्या बना दिए, कभी नीतीश लगता था सुशासन दे दिया, कभी मुलायम सिंह को लगता था यूपी की राजनीति में धुरी है। मोदी एक छत्रप की तरह बिना कुछ किए अपने को स्थापित करने में कामयाब हो गए। ये उनकी चतुराई है। आज अगर देश की शिक्षा व्यवस्था देख लिया जाए, मनमोहन सिंह के समय तक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में पराभव नहीं था। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का कबाड़ा बना दिया। स्वास्थ्य में जो विकास हो रहा था, एम्स हम खोल देंगे, हर जिले में एम्स खोल देंगे, और वहां ऑपरेटर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, क्या एम्स है? आज भी आपने 1980 के दशक में पीजीआई खुला, आज भी उत्तर प्रदेश से कोई बीमार होता है पीजीआई क्यों आता है? तुम 8 साल में क्या किए? तुम्हारा एम्स क्यों नहीं काम कर रहा है? इन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य का कबाड़ा बना दिया। विदेश नीति में आज भारत घुटने के बल चल रहा है। कश्मीर का श्रेय लेते हैं, जन सामान्य से कश्मीर के नाम पर वोट लेते हैं, कश्मीर के नाम पर जम्मू कश्मीर में हमारी जनता, जम्मू कश्मीर अगर हमारा है तो जम्मू कश्मीर की जनता भी हमारा है। वो किस स्थिति में जी रही है? मिलिट्री के साए में जी रही है। हमारा कोई राजनेता जब विदेश में जाता है तो मुंह छुपा के भागता है, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर हर जगह आपकी भर्त्सना होती है। आप यही नहीं अपने घर ही शोमैन बने होते, आप विदेश में भी जाके भक्त करा दिए। आप एक देश के, एक महान देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक बड़े मर्यादित प्रधानमंत्री के रूप नहीं, एक जोकर प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो गए। ओबामा ने इनके मुंह पर इनको शोमैन कहा, इनको रॉक स्टार कहा, और ये मुस्कुराते रहे। कहां मनमोहन सिंह जैसा संत, कहां राजीव गांधी जैसा सहृदय व्यक्ति, कहां अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता, कहां इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली नेता, और कहां जवाहरलाल जैसा, नेहरू जैसा महान भविष्य देखने वाला और आधुनिकीकरण देने वाला, और कहां नरेंद्र मोदी। हमारी विदेश नीति को भंग कर दिया। जम्मू कश्मीर का एक तो ये पक्ष है, दूसरा पक्ष है चीन लगातार हमको शर्मिंदा कर रहा है। चीन भारत में लगातार इंक्रोच कर रहा है। आपकी डिफेंस नीति फेल, आपकी विदेश नीति फेल। आप मोदी जी, आज देश की आर्थिक स्थिति खराब, रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जो संस्थाएं 1947 के बाद से स्थापित की गई वो संस्थाएं बेची जा रही हैं, खत्म हो रही हैं। आप पर झूठ बोलने का आरोप लगता है। शास्त्री को हम ईमानदारी के लिए याद करते हैं, नेहरू को हम विश्व नेता के रूप में याद करते हैं, इंदिरा गांधी को पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटने के नाम पर, समाजवाद के नाम पर याद करते हैं, राजीव गांधी को सज्जनता सहृदयता के नाम पर याद करते हैं, वाजपेयी को लोकतंत्र को मजबूत करने वाले राजनेता के रूप में याद करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तुमको इस रूप में याद करेगी इतिहास कि तुम सर्वाधिक झूठे व्यक्ति रहे, लफाज व्यक्ति रहे, देश की मर्यादा को नष्ट किए, देश की वित्त व्यवस्था को नष्ट किए, देश की विदेश रोज जयशंकर कहते हैं विदेश मंत्री कि चीन के साथ बड़ी खराब स्थिति है।
आप विदेश नीति बर्बाद किए, आप रक्षा नीति बर्बाद किए, आप हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बर्बाद किए। आप मुख्यमंत्रियों पर तंज कसते हैं वोट लेने के लिए। आप प्रधानमंत्री हो, आपने प्लानिंग कमीशन समाप्त किया, आपने एनडीसी समाप्त किया, आपने पब्लिक सेक्टर के तमाम चीजों को बेच डाला, लेकिन वो आप बड़े कलाकार नरेंद्र मोदी जी, अगर हम को राजनीतिक चिंतन को अपने हम इतर कर दें तो एक समीक्षक के रूप में हम यही कहेंगे, एक सर्वाधिक प्रधानमंत्री के पद के लिए सर्वाधिक अयोग्य व्यक्ति अपने को सर्वाधिक योग्य सिद्ध करने चला और उसमें बहुत कुछ सफल रहा, लेकिन इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। यह हम पत्रकार की हैसियत से कह रहे हैं, यह समाज सेवी की हैसियत से कह रहे हैं, क्योंकि भारत देश की जो संस्कृति है, भारत देश की जो मर्यादा है, इस मर्यादा को आपने मिट किया। जय इंसानियत। हम इंसानियत के नाम पर नरेंद्र मोदी जी आपसे आग्रह करेंगे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हमारी मातृभूमि के नाम पर आप सद्बुद्धि से काम करें। आप फोटो खिंचवाने में मस्त व्यस्त होइए, आप सारे मंत्रियों की शक्ति प्रयोग करने की कोशिश मत करिए। मिलकर मंत्रिमंडली शक्ति का प्रयोग करिए, देश की संस्थाओं को जीवित रहने दीजिए और समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को अंगीकार करिए। वैसे भी आपका बहुत दिन नहीं है, आप इतिहास में एक सर्वाधिक अयोग्य लेकिन सर्वाधिक चालाक प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज हो चुके हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय इंसानियत। इंसानियत जिंदाबाद। इंसानियत जिंदाबाद। इंसानियत।